सॉरी नाज़रीन, मेरी कहानी तो देख रहे हैं ना। मेरी भी क्या, असल कहानी तो चौधरी अकबर और मलिक खादिम की है। जी हाँ, इस एपिसोड में चौधरी अकबर सेनेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मलिक खादिम उनको टिकट दिलवाने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासतदान कुछ भी छोड़ सकता है, मगर सियासत करना नहीं। मलिक खादिम टिकट दिलवाने में क्या सियासत करते हैं, देखते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। क्यों परेशान हो? चौधरी साहब आपकी खबर छपी है जी। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बगैर कहे छप गई इसलिए परेशान हो? नहीं चौधरी साहब, खबर ही झूठी है बिल्कुल। और तो पहले कौन सी सच्ची छपती है? सियासत में सब चलता है। क्या खबर है? चौधरी साहब ये देखें, ये लिखा है कि मकामी लीडर चौधरी अकबर इंतकाल कर गए जी। क्या? हाँ जी। कितनी गलत बात है कोई तमीज इनको? मुझे मुकामी लीडर लिख दिया। हाँ जी, असल परेशानी की बात तो यह है कि इंतकाल नहीं हुआ। हाँ क्या? मेरा मतलब है कितनी गलत खबर छाप दी है जी इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी हाँ जी। चौधरी साहब, मलिक साहब है, आपके इंतकाल पे ताज़ियत के लिए फोन किया है। हाँ भाई शौकी, कैसे मरे चौधरी साहब? मैं अपने मरने की खबर की तरदीद करता हूँ। मैं जिंदा हूँ। हैं? वैसे कुछ लोगों के मरने की खबरों से पता चलता है कि वो जिंदा भी थे। क्या मतलब? वो मैंने अफसोस के लिए फोन किया था। मैं तो जिंदा हूँ। चौधरी तो कह रहा है वो मरा नहीं। मलिक साहब, चौधरी पहले कौन सा सच बोलता है? झूठ कह रहा होगा। क्या नाम है आपका? चलिए चौधरी साहब, जब भी मरे पहले मुझे इत्तला दीजिएगा। आखिरकार करीबी दुश्मनी है, मेरा मतलब है रिश्तेदारी है। एक ही बात है, क्या नाम है आपका? वैसे चौधरी साहब, आगे लिखा हुआ है कि छोटा चौधरी अकबर फौत हुआ है। हाँ जी ये देखिए। मलिक साहब, खबर ध्यान से पढ़ा करें। आगे देखे क्या लिखा हुआ है। छोटा चौधरी अकबर फौत हुआ है। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। अच्छा है? जाहिल आदमी। हेलो जी। जी चौधरी साहब जिंदा हैं जी। हेलो। कौन था? पता नहीं चौधरी साहब कौन था। मैंने कहा चौधरी साहब जिंदा है तो वेरी सॉरी करके फोन बंद कर दिया। वैसे चौधरी साहब, मरने का एक फायदा है जी, सारे लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। चौधरी साहब ये हेडलाइन तो पढ़े। मेरे मरने की खबर हेडलाइन में लगी हुई है। नहीं जी, सेनेटर के लिए सीटें खाली हैं चौधरी साहब, ये देखें। चौधरी साहब, एक आधी सीट आपकी भी बनती है जी। अरे नहीं, पहले ही घर में बहुत फर्नीचर है। नहीं चौधरी साहब, आप सेनेटर बन सकते हैं। हाँ यार, वैसे आज मैं जब शीशा देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा लीडर लग रहा हूँ। तो जी एमपीए और एमएनए बनने के लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, आवाम से वोट लेने पड़ते हैं। और सेनेट के लिए सिर्फ पार्टी मेंबरशिप राजी होनी चाहिए। अच्छा, कैसे? वो जी हेलो हाय तो होनी चाहिए ना जी। अच्छा। हाँ जी, मैं समानी साहब को फोन करता हूँ जी। मिलाओ जरा। हेलो जी, समानी साहब से बात करेंगे। ओ मेरा नाम ना बता देना, कहीं फोन बंद ही ना कर दें। बात करें जी। हेलो समानी साहब, मैं चौधरी अकबर बोल रहा हूँ जी। अरे भाई, फोन कैसे किया है? जी एक आध टिकट
और चौधरी साहब फोन पर ये बात ना करें, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो बंदा तो उनके पाँव भी नहीं पड़ सकता। वो समानी साहब, मैंने इसलिए फोन किया था कि वो आज ना जी वो अखबार में मेरे मरने की खबर छपी हुई है। वो गलत खबर है जनाब, मैं जिंदा हूं जी। शुक्रिया। सोच रहा हूँ क्या करूँ। काम करने का दिल कर रहा है? ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छा सा चाय का कप बना के लाओ। मतलब मैं प्रेस में जॉब कर रही हूँ ना। तुम चाहती हो कि मैं घर के काम करूं और तुम बाहर के काम करो? नो। क्यों? भाई एक तो घर के काम बहुत मुश्किल होते हैं, दूसरा ये कि उसमें छुट्टी नहीं होती, और तीसरा ये कि उसमें तनख्वाह नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चाई साहब, आप बगैर इतला किए ही आ गए? वो चौधरी साहब पहले बताकर जाएं तो लोग घर नहीं मिलते हैं जी। बैठो बैठो बैठो। सबरीना बेटा, एक मशवरा करना था। शौकी बता। वो जी चौधरी साहब टिकट चाहते हैं जी। इस उम्र में मुझे भी टिकट जमा करने का शौक था। मतलब कि इनकी उम्र में होगा। वो नहीं जी नहीं, वो सेनेटर बनना चाहते हैं, उसकी टिकट। शौकी, ये हंस क्यों रहे हैं? अब वो खुश हो रहे हैं, खुश। वो असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि सेनेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी करना चाहिए सेनेटर बनने के बाद करना चाहिए। वो जी ये पूछ रहे हैं ये पार्टी टिकट कैसे ले सकते हैं? लॉबिंग करें, सड़कों पर बैनर्स लगवाएं, अवाम का देरीना मुतालबा, चौधरी अकबर को टिकट दें। अखबार में पब्लिसिटी मैं करती हूँ। आप मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से पार्टी की आदत पर दबाव डलवाएं कि ये टिकट आप ही को मिलना चाहिए। हेलो समानी साहब, अंजुमन ताजरा ने हर रोड के सदर बात करेंगे। हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, चौधरी अकबर जी। मैं अंजुमन ताजरान का शौकी, मेरा नाम क्या है? हाजी कदीर बता दें, और आवाज ताजरों वाली बनाएं जरा। और जी मैं अंजुमन ताजरा का सदर जी। और नहीं जी नहीं, सदर बाजार नहीं जनाब, अंजुमन ताजरा का सदर हाजी कदीर जी। जी कभी कभी भट्ट भी होता है जी। जी कैसे याद किया? बस जी वैसे ही। मेरा मतलब है नहीं कि वो सेनेट की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक टिकट मुझे दे दे, रेट ऊपर नीचे कर लेंगे जी। जी हाजी कदीर साहब, आपके नाम पे भी गौर करते हैं। कहीं हाजी कदीर को टिकट ना दे दें। और जी मेरा मतलब है मुझे टिकट दें जी, चौधरी अकबर को। ये कौन है? और जी आप मुझे नहीं जानते। मेरा मतलब है कायदे हर रोड चौधरी अकबर, बहुत मशहूर लीडर है जी। और अवाम की आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे सेनेटर की टिकट मिले। मेरा मतलब है चौधरी अकबर को टिकट मिले जी। अच्छा सोचेंगे। है जी। और वो तो कह रहे हैं सोचेंगे, अगर उन्होंने सोच लिया तो टिकट तो ना मिला। चौधरी साहब, आप रिक्शा यूनियन वालों की तरफ से फोन जाना चाहिए। हाँ मिला मिला। हाँ जी, हेलो। हेलो समानी साहब, रिक्शा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी आपसे बात करेंगे। सलाम अलैकुम जनाब, हजारों रक्षों का नुमाइंदा बोल रहा हूँ। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, अल्लाह ताला के फजल करम से सारे रक्षा अपना है। जिसके आगे हाथ करता है वो खड़ा हो जाता है। आपने कैसे फोन किया? वो ये जो रक्षा और सियासतदान दोनों सलंसर के बगैर बड़ा शोर करता है। आप चाहते क्या हैं? माँ की दुआ, जन्नत की हवा। मेरा मतलब है कि वो रक्षों का पुरशोर मुतालबा है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए सेनेट का। अच्छा, रक्षा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को? हाँ जी। नहीं जी, वो मेरा मतलब है कि चौधरी अकबर को मुस्तहिक हूँ जनाब। मेरा मतलब है कि चौधरी अकबर मुस्तहिक है बहुत जी। टिकट देने की दो वजूहात बताएं। बड़ा पहला वजह तो ये है कि उसे टिकट मिलना चाहिए, और दूसरा वजह भी यही है कि उसे टिकट मिलना चाहिए। आप उसको टिकट दें, हम अपना मीटर ठीक कर लेंगे। चौधरी साहब, अगर रिक्शे वालों ने मीटर ठीक ना किए तो? मैं अब
अपने मीटर की बात कर रहा हूँ, रक्षे के मीटर की नहीं। तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे अखबार ना दिखाया कर। आपको नहीं दिखाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि आज कौन सी खबर छपी है? खुद पढ़ने से तो डॉक्टर ने मुझे भी मना किया है। क्या नाम है आपका? हर अंजुमन की तरफ से अपील है कि चौधरी अकबर को सेनेट का टिकट मिलना चाहिए। हर अंजुमन? अंजुमन तो एक ही होती है। वो जी, मैं तो अंजुमन की सब फिल्में देखता था। दूर से देखते थे, फिल्म इंडस्ट्री बाद में नजर आती थी, वो पहले नजर आती थी। क्या नाम है मेरा? बादशाह, चौधरी अकबर सेनेटर बन सकता है? मैं आपका सेक्रेटरी बन सकता हूँ तो वो भी बन सकते हैं। वैसे मैं तो अमेरिका के सदर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ का भी सदर बन सकता हूँ। एक्चुअली मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। क्या नाम है आपका? वैसे तो मुझे ये बता कि चौधरी के सेनेटर बनने से हमारा फायदा है या नहीं? है, ये तो जी कैलकुलेटर वाला सवाल है जी। वैसे उसे टिकट मिले ना मिले, शोहरत बहुत मिली है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी बयान दे दें कि चौधरी अकबर को सेनेट का टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, उसे खुद मेरे घर आकर गुजारिश करना चाहिए, फिर सोचूंगा। आएगा? कहीं आ तो नहीं गई? अस्सलाम वालेकुम। खालू, आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। वो जी, मेरे अब्बा जी भी इसी उम्र में हैं। वो हमेशा अपने घर का रास्ता भूल के किसी अच्छे घर में दाखिल हो जाते हैं। आशा, कासिम और सबरीना के लिए कुछ खाने को लाओ। है, क्या लाऊं जी? सियासी घराने के बच्चे तो खाने में कर्जे और कमीशन पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? खालू, कोई ऐसा बिजनेस बताएं जिसमें नुकसान बिल्कुल ना हो। सियासत में आ जाओ। नहीं खालू, वो कासिम जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। वो जी, आप यहाँ से बाहर शायर एक्सपोर्ट करें। क्या नाम है आपका? सबरीना, चौधरी को टिकट दिलाओ मुहिम की इंचार्ज तुम तो नहीं? जी खालू, आपको भी उनकी मदद करना चाहिए। हाँ, वो खुद आके मलक साहब की रिक्वेस्ट करे तो मैं देखूंगा। मेरा मतलब है कि आप देखेंगे। पार्टी की आदत ने उन्हें टिकट के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आजकल बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए डैम जरूरी हैं। बादशाह शौकी बोटियां ना बना लो सवालों की। तो चौधरी साहब, इंटरव्यू मुंह जुबान नहीं होता है। हाँ जी। और मुंह जुबानी इम्तिहान में तो मैं कभी भी पास नहीं हुआ। उसमें तो बंदा नकल भी नहीं कर सकता। आप जल्दी से सारे सवाल रटें जी। वो सवाल रटने का फायदा जवाब रटने का फायदा होता है, बेवकूफ आदमी। अच्छा, ये तो बताओ जरा, वो ये 1973 का आइन किस साल बना था? चौधरी साहब, बिल्कुल सीधी बात है। आप इंटरव्यू में यही कह दें कि 73 का आइन बहाल होना चाहिए बस। वो कहीं बीए के सवाल ही ना पूछ लें। छोड़ें जी, जल्दी तैयारी करें आप। चौधरी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब लगा था? ये कौन सा मुश्किल सवाल है बेवकूफ। दूसरा मार्शल लॉ पहले मार्शल लॉ के बाद लगा और तीसरे मार्शल लॉ से पहले लगा। अगर कोई सवाल मुश्किल हुआ ना तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम बस मुझे बूटी पहुंचा देना। जी रजौरी साहब, अब ये बताइए कि आपने अवामी बहबूद के लिए क्या क्या काम किए? जी बहुत सारे काम किए हैं जी। और शौकी लाना जरा ये जी, ये वो सारे बयान हैं जी जो मैंने अवामी बहबूद के लिए दिए। बयान नहीं जी, अमली तौर पे क्या किया है? हाँ जी, 7 तस्वीरें छपवाई हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि आप सेनेटर बन के क्या करेंगे? जी मुझसे कसम ले ले, मैं कुछ नहीं करूंगा जी। सियासत में क्यों आए? जी वो अब्बा जी ने कहा था जी। चौधरी साहब, आपने बीए कैसे किया था? उसमें तो आदमी साथ बूटियां भी ले जा सकता है। यहां तो उन्होंने सारे सवाल इतने मुश्किल मुश्किल पूछे जो शौकी ने बताए ही नहीं थे। सारे सवाल इतने मुश्किल। मुश्किल सवाल? मसलन क्या? मसलन वो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम सेनेटर बनने के बाद क्या करोगे। आपने सवाल का जवाब दे दिया? नहीं। क्यों? अगर मैं उनको बता देता कि मैं सेनेटर बनने के बाद क्या करूंगा तो उन्होंने मुझे टिकट देनी थी। और देखें जी, ये चौधरी साहब को ये टिकट ना मिली तो बड़ी बेइज्जती है चौधरी साहब की जी। और बेइज्जती के तो चलो कोई नहीं,
खर्चा इतना हो गया पोस्टर्स, बैनर्स, नारों पे। खालू, आपको मलिक खादिम से रिक्वेस्ट करके ना उनकी मदद भी लेनी चाहिए। हाँ, क्या मैं रिक्वेस्ट करूं मलक से? चौधरी साहब आप बात सुने जरा मेरी। रूम में है तो वो करें जो रोमांस करते हैं, सियासत में है तो वो करें जो सियासतदान करते हैं। आप एक मर्तबा मुंतखब हो गए ना सेनेटर, तो मलिक हेल्प के लिए आपको फोन कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी। चले यार, मैं खुद बात करता हूँ मलक से। नहीं भाई, मेरे पास वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खालू। खालू, चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। टाइम तो ले लिया करें। मलिक साहब, करीबी रिश्तेदारी है, इसमें ऐसा तकल्लुफ थोड़ी होता है। हाँ, मलक साहब भी तो मखौल कर रहे हैं। चौधरी साहब को देखते ही इनका दिल चाहता है मखौल करने को। क्या नाम है आपका? चौधरी साहब मलिक की तारीफ करें ना। सारे मुश्किल काम मैंने ही करनी है, तो तुमने क्या करना? वो जी चौधरी साहब आपकी कायदाना सलाहियतों का इतराफ करते हैं। करना भी चाहिए। वो खालू सेनेट के लिए खड़ा होना चाहते हैं। बैठ जाएं। क्या? हरगिज़ नहीं बैठूंगा मैं। तो फिर चले खड़े खड़े बात किए लेते हैं। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बैठे बैठे बैठे। मलिक साहब 1 और 1 11 होते हैं जी। वेरी पुअर, बड़े कमजोर हो हिसाब में। 1 और 1 तो वो खालू आपके सामानी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप उनसे कहें ना कि चौधरी साहब को टिकट दे दें सेनेट की। इसीलिए हम आपके पास हाजिर हुए। ठीक है, मैं रुका लिख देता हूँ, आपका काम कर देंगे। नहीं खालू, आपको खुद जाना चाहिए ना। हाँ। रुकया क्या एतबार? मलक साहब की ऐसी लिखाई है, इनका रुका दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवाई भी ली जा सकती है। चौधरी साहब, आप खुद चलकर मेरे पास आ गए, इसलिए मैं खुद चलकर आपके साथ जाऊंगा सामानी साहब के पास और आपको टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया मलक साहब, आप उम्र में ही नहीं वैसे भी मुझसे बड़े हैं। चलिए चले। आप यहाँ रुके, मैं सामानी साहब से बात करता हूँ। मलक साहब, आज पता चला है कि अपने अपने ही होते हैं। टके टके के लोगों का काम करवा सकते हैं, आपका क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया। क्या रुके हैं, बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए मलिक साहब, कैसे आना हुआ? हमारे हलके से सेनेटर की सीट के लिए चौधरी अकबर खड़ा है। हाँ माशाल्लाह, वो तो आपके अजीज हैं। हमें तो अजीज सियासत है। मैंने तो जब सियासत की उसूलों की उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। जब भी समझौता किया बगैर उसूलों के किया। मलिक साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? पार्टी के ऐसे लीडर को टिकट मिलना चाहिए जो बेदाग ना हो। जी, मेरा मतलब है बेदाग। चौधरी मेरा अजीज है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। अगर उसे टिकट मिली तो अपोजिशन उंगलियां उठाएगी। उसे टिकट नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। देखिए, आप भी उसी हलके से हैं और यकीनन आपकी राय को अहमियत हासिल है। आप ऐसा करें कि ये सारी बातें मुझे तहरीरी तौर पे लिख के दे दें। ये मलक साहब अंदर बात करने गए हैं या कमरा रंग करने गए हैं? कितनी देर हो गई। मलक साहब की इज्जत इतनी है कि बगैर चाहे कि उन्होंने आने नहीं देना। वैसे चौधरी साहब और मलिक साहब मिल के वो काम कर सकते हैं जो अलग अलग रह के नहीं कर सकते। मलक साहब आ गए, टिकट लेकर आए होंगे, चाहे बैग में मिली हो। चौधरी साहब, आपने इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब नहीं दिए। जी, वो तो इसलिए नहीं दिए कि वो कह रहे थे कि सच सच जवाब देने। बहरहाल मैंने जितनी हो सकी कोशिश की है। मलक साहब तो जिस काम के लिए कोशिश ना करें वो हो जाता है, इसके लिए तो इन्होंने बहुत कोशिश की है। क्या नाम है मेरा? और लड्डू तकसीम करें जी फिर। बिल्कुल, सियासत में सब कुछ हार सकते हैं मगर हिम्मत नहीं।
वैसे सबरीना, कमाल हो गया। पहले मलिक और चौधरी की मुखालफत मशहूर थी, अब दोस्ती मशहूर होगी। हाँ, जो काम तानिया और कामरा नहीं कर सके वो हमने कर दिया। यस। शौकी, चौधरी साहब कब आएंगे? वो जी पता करने गए हैं। आज पार्टी ने अपने उम्मीदवार नामजद करने थे ना जी, तो वो मुझे कह के गए हैं कि मैं वजीफा करता रहूं उनको टिकट मिलने तक। मलिक साहब ने इतनी सिफारिश की है, टिकट मिलेगी क्यों नहीं? हाँ, और चौधरी साहब तशरीफ ले आए जी। क्या हुआ खालू, चुप क्यों है? वो जी ज्यादा खुशी में भी खामोश हो जाते हैं। चौधरी साहब बताए ना। शौकी, हाँ जी। नीम ठंडा पानी लाओ। टिकट मिल गई है। टिकट मिल गई। चौधरी अकबर जिंदाबाद, चौधरी अकबर जिंदाबाद, चौधरी अकबर जिंदाबाद। ऐसे करते हैं मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। ले, पहले मलक का शुक्रिया अदा करके आती है। साहब, चौधरी सबरीना बाजी और कासम साहब आ गए हैं। क्या नाम है आपका? सियासतदान के लिए सबसे बड़ी गाली पता है क्या है? क्या? उससे पूछा जाए क्या नाम है आपका। लगता है चौधरी साहब को पता चल गया कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, हमने यही जाहिर करना है कि हमने कोशिश बहुत की है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। लगता है इनको पता चल गया है मैंने टिकट नहीं मिलने दी। मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद। ये सब क्या है? खालू, आपने कमाल कर दिया है। आपने सिफारिश करके चौधरी साहब को सेनेटरी टिकट दिलवा दी। हाँ। मैंने? मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद, मलक खादम जिंदाबाद।